ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिंक ग्रुप को। लिंक ग्रुप का काम क्या होता है? किसी दूसरे फाइल का लिंक हमारे डॉक्यूमेंट में जोड़ना। इसके अंदर आपको 3 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। क्या है वो तीनों ऑप्शन? देखिए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है ऑफ एम एस वर्ड का। दैट हेल्प्स टू यूजर अबाउट इंसर्ट द लिंक, जो यूजर की मदद करता है लिंक को इंसर्ट करने में। लिंक बोलो या हाइपर लिंक बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं? हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, बुकमार्क इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर क्रॉस रेफरेंस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकते हैं। लिंक ग्रुप में उपलब्ध कमांड का इस्तेमाल वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आप डॉक्यूमेंट में 3 प्रकार के लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हाइपर लिंक आप लगा सकते हैं, आप बुकमार्क लगा सकते हैं, या फिर कोई क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। तो इन तीनों को बारी बारी से हमें सीखना होगा, समझना होगा। क्या है ये तीनों? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपर लिंक को। हाइपर लिंक का यूज किस लिए किया जाता है? तो पहले तो ये देखिए कि हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल के साथ के बटन दबाकर आप हाइपर लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। A link is feature that you can click on to jump to a new document। कह रहा है कि लिंक एक ऐसा फीचर है जिस पर क्लिक करके आप किसी नए डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं, या फिर किसी नए सेक्शन में उसी डॉक्यूमेंट के किसी नए सेक्शन पे जा सकते हैं। हाइपरलिंक आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस। सभी वेब पेज में हाइपरलिंक मिलते हैं। एमएस वर्ड में भी हाइपरलिंक दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा है लिंक का उपयोग लिंक क्रिएट करने के लिए होता है, जो एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ती है, ताकि उपयोगकर्ता माउस के एक क्लिक से आसानी से उस पर जा सकता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। प्रोसेस यहाँ पे लिखा है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं लिंक बनाने के लिए। ठीक है, और कह रहा है कि अगर आपने लिंक बना दिया तो उसे ओपन करने के लिए कंट्रोल बटन दबाए रखना होता है। खैर, तो हम लोग सीखेंगे लिंक कैसे लगाएंगे, बुकमार्क कैसे लगाएंगे, और क्रॉस रेफरेंस कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, तो हाइपरलिंक करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो किसी दूसरे लोकेशन पे बनी हो, और यहाँ पर एक टेक्स्ट की जिसमें उस डॉक्यूमेंट को जोड़ना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ क्लिक करिए एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि इस क्लिक हेयर पे लिंक लगा हो। तो मैंने क्लिक हेयर को सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, फिर यहाँ से हम लिंक पे क्लिक करेंगे, या फिर हम शॉर्टकट की कंट्रोल के भी दबा सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें अलग अलग यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिखेंगे। तो मान लो कि इसमें से आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट पे बस ऐसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे ये वाला फाइल खोलना है प्रोजेक्ट 1 नाम का, तो मैंने इस पर क्लिक किया एंड देन ओके। तो अभी ये जो लिंक जनरेट हुआ वो कौन से का हुआ? प्रोजेक्ट 1 नाम का जो फाइल है उसका है। और इस पर जब हम माउस ले जा रहे हैं तो बता रहा है कि क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब लिंक पे क्लिक करने के लिए आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना होगा। तो जैसे ही हमने कंट्रोल बटन दबाया, ये लिंक जो है हैंड में परिवर्तन हो गया, हमारा माउस जो है हैंड बन गया, और अब क्लिक करके हम इस पर जा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जो कि था प्रोजेक्ट 1 नाम से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट 1 नाम का डॉक्यूमेंट खुल गया। तो हाइपरलिंक का प्रयोग हम लोग इस काम के लिए भी करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हाइपरलिंक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है बुकमार्क का। बुकमार्क क्या होता है? लिखा है इट इज यूज टू फिक्स द कर्सर पोजीशन ऑन योर एक्टिव डॉक्यूमेंट, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं, उसमें कर्सर की पोजीशन को फिक्स कर देता है। ठीक है, ताकि जब भी हम उस पर क्लिक करें, बुकमार्क पे क्लिक करें, तो हम डायरेक्टली पहुंच जाए जहां पे हमारा कर्सर है। बुकमार्क को किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ में आसानी से जाने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए आप उस टेक्स्ट की पहचान करने के लिए बुकमार्क का उपयोग कर सकते हैं जिसे बाद में आपको संशोधित करना है। टेक्स्ट या टेक्स्ट का पता लगाने के लिए डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल करने के बजाय आप बुकमार्क का उपयोग कर सकते हैं और उस पर जा सकते हैं।
अभी देखो बुकमार्क का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, आपको लगा कि इस वर्ड में कोई एरर है या कोई मिस्टेक है, तो आप वहाँ पे बुकमार्क ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे बुकमार्क ऐड करना है उसका प्रोसेस यहाँ पे दिया है, कैसे उसको एक्सेस करना है उसका प्रोसेस दिया है, दोनों सिमिलर होते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं =RAND और उसके बाद में हम यहाँ पर ये जो चांस वाला वर्ड है इस पे बुकमार्किंग कर देते हैं। इस पे बुकमार्क करने के लिए हमने यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर बुकमार्क में गए और इसका नाम कुछ भी रख दिया, लाइक चांस ही रख दिया। ठीक है, चांस ऐड कर दिया। फिर दूसरा जो है वो हमने कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट को हमने यहाँ से जब बुकमार्क किया और इसका नाम भी क्या रख दिया, टेक्स्ट रख दिया और ऐड कर दिया। तो 2 बुकमार्क हमने लगा लिए। हो सकता है कि हम यहाँ पर एक और बुकमार्क लगा लें ऑनलाइन नाम का। तो ऑनलाइन जो मतलब वर्ड है वही नाम हम बुकमार्क का ऐड कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा बुकमार्क ऐड। अब आप देख सकते हैं कि कर्सर आपका चाहे कहीं भी हो डॉक्यूमेंट में, जब आप बुकमार्क पे जाएंगे और बुकमार्क पे जाने के बाद जो भी आपको बुकमार्क चाहिए, जैसे टेक्स्ट पे जाना है या चांस पे जाना है या ऑनलाइन पे जाना है, जिस पे आपको जाना है उस पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ से गो टू करेंगे हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली उस वर्ड पे चला जाएगा। तो ये होता है बुकमार्क का काम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या है? क्रॉस रेफरेंस इज ऑल्सो ए यूनिक आइकन ऑफ लिंक ग्रुप। ये भी बहुत ही यूनिक काम करता है। दैट अवेलेबल अंडर द इंसर्ट रिबन। इट अलाउ providing the facility to the user for go quickly on destination part। कह रहा है कि ये अलाउ करता है यूजर को कि वो क्विकली किसी डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से पर जा सकता है, जैसे किसी कमेंट पर जा सकता है डायरेक्टली, कोई इंडेंट बना है उस पर जा सकता है, कोई बुकमार्क लगा है उस पर जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हेडिंग 1 या बुकमार्क इंसर्ट करने के बाद में आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। तो हमने अभी अभी 3 बुकमार्क इंसर्ट किए हैं, हम इसी का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है उसके बाद इंसर्ट टैब पे चले जाइए, तब क्रॉस रेफरेंस पे जाइए और जो भी चूज आपने किया है, जैसे हमने बुकमार्क चूज किया तो उस पर जाना है। कैसे करना है आइए दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कर्सर को उस लोकेशन पे रख देना है जहां आपको क्रॉस रेफरेंस ऐड करनी है। तो हमने कर्सर को यहाँ रखा कि हमें अपना क्रॉस रेफरेंस जो है वो इस लोकेशन पे चाहिए। फिर हमने क्या किया कि क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया और हमें पता है कि हमारे पास जो क्रॉस रेफरेंस है वो बुकमार्क की है, मतलब हमने अपने डॉक्यूमेंट में बुकमार्क ऐड कर रखा है। तो हमने ऐसे बुकमार्क लिया। देखो 3 बुकमार्क है, चांस, ऑनलाइन और टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे चांस पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक किया, इंसर्ट किया। फिर यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट किया। तो ये तो हो गए हमारे तीनों बुकमार्क बारी बारी से। अब इस पे अगर जंप करना है तो आपको वापस से बुकमार्क में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर कंट्रोल के साथ क्लिक करके उस पर जा सकते हैं, उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। आप देखो यहाँ पर आ चुका है। उसी प्रकार से आप देखो यहाँ चांस पे क्लिक करके आपका कर्सर जो होगा वो कहाँ आ चुका है, यहाँ देखिए चांस पर आ चुका है। तो कहने का मतलब है कि क्रॉस रेफरेंस का यूज करके आप बुकमार्क या कोई लिंक को एक जगह जोड़ सकते हैं, एक जगह ला सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी।